राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी माता बहनें आज बृहस्पतिवार की कथा सुनेंगी। तो चलिए मैं आपको बृहस्पतिवार की वो कथा सुनाती हूँ। बृहस्पतिवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, इसके करने की विधि क्या है और इसकी कथा क्या है, और व्रत करने से पहले हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जो सबसे उत्तम है। अगर हम वो कार्य नहीं करेंगे तो हमें हमारे व्रत का फल नहीं मिलता है। किसी भी व्रत को करें तो उससे पहले ये कार्य आप ज़रूर करें। तो चलिए मैं आपको वो सारी विधि बताती हूँ। हमें सबसे पहले बृहस्पतिवार के दिन अपने सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके हमें एक पाटा लेना है। पाटे के ऊपर हमें पीला वस्त्र बिछाना है और भगवान श्री विष्णु की हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए। अगर किसी माता बहन के घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा ना हो तो राम दरबार की प्रतिमा रखें। अगर राम दरबार की प्रतिमा ना हो तो किसी भी देवता की आप तस्वीर ज़रूर रखें, क्योंकि तस्वीर रखने से हमें वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। गाय के घी का दीपक इस दिन ज़रूर जलाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गाय के घी का, शुद्ध गाय के देसी घी का हमें दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन जो प्रसाद होता है वो होता है चने की दाल और गुड़ का। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और पीले पुष्प भगवान को हमें चढ़ाने हैं। पीले रंग का फल जैसे कि केला हमें प्रसाद में चढ़ाना है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। और उसी के साथ जो सबसे उत्तम बात है वो है संकल्प। जो भी माता बहनें इस व्रत को कर रही हैं उनको संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। संकल्प लेने की विधि है थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम पूजा पाठ करते हैं। ये अपना हाथ होता है, इस हाथ से हमें संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा जल हमें हमारे दाहिने हाथ में लेना है और हमें संकल्प करना है कि हे भगवान, हम आज जो व्रत कर रहे हैं इस व्रत का जो फल है वो हमें मिले। इस व्रत की जो हम कहानी सुन रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, इसका फल हमें पूरा मिले, ना कि किसी और को। ये कह के हमें वो जल ज़मीन पे छोड़ देना है। मैंने आपको सामान्य तरीके से बताया है जिससे आप सभी को समझ में आ जाए। ये हमें हर व्रत पे करना चाहिए, क्योंकि संकल्प जब तक हम नहीं लेते हमारी कोई भी पूजा मान्य नहीं होती। और वो जल हमें छोड़ देना चाहिए। ज़्यादातर ये व्रत माता बहनें इसलिए करती हैं, और इस व्रत को करने का कारण ये है कि आज जो भी महिलाएं या जिनके घर में धन की कमी या उनके पशुओं में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होना, उन्हें परेशानी आना, या फिर हमारा रोजगार जो रुक रुक के चलता है, तभी हम ये बृहस्पतिवार का हम व्रत करते हैं। और इसके करने से हमें बहुत फ़ायदे भी मिलते हैं। एक बार की बात है, चलिए मैं आपको वो कथा सुनाती हूँ, जिससे कि इस कथा के साथ साथ आपको वो बात सुनने को भी मिले और समझने को भी मिले। तो चलिए मैं आपको वो कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी थे। साहूकारनी बहुत ही धनवान थी, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु साहूकारनी कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। साहूकारनी का कार्य था कि रोज़ सुबह उठ के अपना सारे घर का काम करती और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखती थी। साहूकारनी के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु साहूकारनी ने कहे अनुसार जैसे कभी दान नहीं किया। एक समय जब बृहस्पति भगवान उनके ऊपर खुश थे, प्रसन्न थे, तो साहूकारनी की परीक्षा लेने के लिए बृहस्पति भगवान ने एक साधु महाराज का रूप बनाया और सोचा कि चलो साहूकारनी जब इतना सब कुछ करती है तो उसकी हम परीक्षा लेते हैं। बृहस्पति जी महाराज ने साधु का रूप बनाया। साधु का रूप बनाने के बाद में वो साहूकारनी के घर गए और साहूकारनी से बोला, साहूकारनी मुझे भिक्षा डाल। तो साहूकारनी ने साफ साफ मना कर दिया कि साधु महाराज मुझे तो समय नहीं है भिक्षा डालने के लिए। तब साधु महाराज बोले कि ठीक है, तो फिर मैं कब आऊँ। साहूकारनी बोली कि फिर कभी आना। कुछ दिनों के बाद में वही साधु महाराज
साहूकारनी के घर में फिर से भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तब साहूकारनी ने बोला कि मुझे आज भी समय नहीं है। तब साधु महाराज बोले कि साहूकारनी, ऐसा क्या किया जाए कि तुझे समय मिल जाए। तो साहूकारनी बोली, मुझे तो काम बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे तो समय बिल्कुल भी नहीं मिलता। तब साधु महाराज ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुझे समय मिलना शुरू हो जाएगा और तू मुझे भिक्षा भी डाल देगी। तब साधु महाराज की बात सुन के साहूकारनी खुश हुई कि एक तो मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है और साधु महाराज के कुछ उपायों से मुझे इतना जब फ़ायदा होगा तो मुझे आराम ही आराम मिल जाएगा। तो साधु महाराज ने कहा, साहूकारनी, तू बृहस्पतिवार के दिन लेट उठना और घर का जो झाड़ू करती है वो कचरा एक स्थान पे रख देना और अपने घर वालों को बोलना कि तू उस दिन सारे घर वाले अपने नाखून और बाल ज़रूर कटवा के आए, जिससे तेरा काम भी कम होगा और तुझे आराम भी मिलेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। साहूकारनी वैसे तो बहुत ही समझदार थी, परंतु उसे इन सब बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो साहूकारनी ने जैसे जैसे साधु महाराज ने कहा वैसे वैसे ही वो सारा कार्य किया। कुछ दिनों में ही उसके घर की जितनी भी धन संपदा थी वो सभी खत्म हो गई। उसके घर में ना खाने को बचा ना पीने को बचा। दान देने के लिए तो उसके घर में जैसे कुछ है ही नहीं। कुछ दिनों के बाद में वही साधु महाराज साहूकारनी के घर में फिर से आए। तब साहूकारनी से बोला कि ला साहूकारनी, आज तो तुझे बहुत समय है, ला मुझे भिक्षा डाल। तो साहूकारनी ने बोला कि साधु महाराज, मेरे घर में तो अभी कुछ भी नहीं बचा है, मैं आपको भिक्षा क्या डालूं। तब साधु महाराज बोले कि साहूकारनी, जब तेरे घर में धन था और तुझे समय नहीं था तब भी तूने मुझे भिक्षा नहीं डाली। आज तेरे घर में तुझे समय है तो भी तू मुझे भिक्षा नहीं डाल रही है। तो साहूकारनी, तू आखिरकार चाहती क्या है। तो साहूकारनी बोली कि महाराज, जब मेरे घर में धन था तब भी मैंने आपसे झूठ बोल के आपको भिक्षा नहीं डाली और आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपको क्या दूं। तो साहूकारनी बोली कि साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आप कृपया करके मेरे दुखों का निवारण कीजिए। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मैंने आपको भिक्षा नहीं डाली, इस वजह से मेरे सारे घर का सारा धन, मेरा सारा धन खत्म हो चुका है। मेरे पास भिक्षा देने के लिए भी कुछ नहीं है और हम खुद कुछ खा सके इसके लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, मेरी गलती हो गई। ये याचना साधु महाराज के सामने साहूकारनी बार बार करने लगी। तब साधु महाराज साहूकारनी से खुश हुए और बोले कि साहूकारनी, अब तू मेरी बात सुन और उसको ध्यान से सुनना और आप सभी माता बहनें भी इस बात को ध्यान से सुनना। तो साहूकारनी को साधु महाराज ने बोला कि साहूकारनी, तू बृहस्पतिवार के दिन सुबह जल्दी उठ, सारे घर में गाय के गोबर से लीप, मतलब उसको गाय के गोबर से आप पूरे घर को लीपना है और अपने घर वालों को बोलो कि बृहस्पतिवार के दिन बाल और नाखून ना कटवाए और विष्णु भगवान की पूजा करें और बृहस्पतिवार की कथा सुने और पीले रंग का वस्त्र धारण करें, पीले रंग का आप अनाज खाओ, पीले रंग का आप मुझे पुष्प चढ़ाओ और पीले रंग का ही आप दान करो। जितना भी पीले रंग का सामग्री होती है आप उसका दान करो और किसी भी साधु संत को आज के दिन आप खाली हाथ मत जाने देना। ऐसा कह के साधु महाराज तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। साहूकार ने जैसे जैसे साधु महाराज कहा था वैसे वैसे ही किया। कुछ ही दिनों के बाद में साहूकारनी के घर में जैसे पहले था उससे भी 4 गुना ज़्यादा उसके घर में धन संपदा हो गई और अब साहूकारनी किसी भी साधु संत को खाली हाथ नहीं जाने देती। साहूकारनी का दिन 2 गुना रात 4 तरक्की दिन प्रतिदिन उसकी होने लगी और बृहस्पति महाराज ने जैसे उसकी परीक्षा ली थी वैसे ही उसने पहली परीक्षा में वो सफल नहीं हुई लेकिन दूसरी परीक्षा में वो सफल हुई और साधु महाराज के कहे अनुसार उसने वैसा वैसा ही किया और उसका धन संपदा और उसकी ऐश्वर्य और कीर्ति बढ़ने लगी। तो हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हे बृहस्पति महाराज,
हमें भी हमारी कहानी और हमारे व्रत का फल ज़रूर देना। अगर धूरी हो तो उसको पूरी करना, और पूरी हो तो परवाना छोड़ना। तो हम सभी एक बार बृहस्पति जी महाराज की जय बोलते हैं। बोलिए बृहस्पति जी महाराज की जय। ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी माता बहनों से निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। और इसके बाद आपको गणेश जी की कथा ज़रूर सुननी है। जो लोटा पानी का भर के हम कथा के सामने रखते हैं, व्रत की पूजा में जब हम रखते हैं, उसको लास्ट में आपको सूर्य भगवान को प्रार्थना करके इसका अर्घ देना है। इसकी सामान्य विधि है। आप इसी तरीके से व्रत करते रहिए। बृहस्पति जी भगवान आप सभी की विनती और प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। धन्यवाद।